जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम। भगवान सीताराम के दर्शन करके, सत्यनारायण भगवान के दर्शन करके आज हम योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। आषाढ़ मास जून जुलाई में कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की महिमा ब्रह्मवैत्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुन ली। अब मैं ज्येष्ठ मास जून और जुलाई के दौरान आने वाली एकादशी का विषय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। यह मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करती है और भौतिक संसार रूपी सागर से उद्धार करती है। इस विषय में एक इतिहास सुनो। अलकापुरी का यक्ष राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता था। उसका एक माली था, हेममाली, जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त था। हेममाली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित कर कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन वह फूल एकत्रित करके कुबेर को देने की अपेक्षा अपने घर ले गया और अपनी पत्नी के साथ अतरंग होकर आनंद करने लगा। कुबेर ने हेममाली द्वारा फूल लाकर देने के लिए उस दिन 6 घंटे प्रतीक्षा की। वह फूलों के बिना भगवान शिव की उपासना पूर्ण न कर सका। अंततः उसे हेममाली की देरी का कारण जानने के लिए संदेशवाहक को भेजा। संदेशवाहक ने वापस आकर राजा को सूचित किया, हे स्वामी, हेममाली अपने घर अपनी पत्नी के संग कर रहा है। कुबेर क्रोधित हो गया और अपने सेवकों को हेममाली को लाने का आदेश दिया। अपनी गलती का अनुभव कर हेममाली भयभीत हो गया और कुबेर को सादर प्रणाम करने लगा। कुबेर का समस्त शरीर कांपने लगा, आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने कहा, हे पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति से लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रस्त और अपनी प्रिय पत्नी से अलग होकर होने का श्राप देता हूँ। हे पापी मूर्ख, अपनी स्थिति में अभी पतित हो जाओ। कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली तुरंत अलकापुरी से गिर गया और कुष्ठ रोगी बन गया है। ऐसी दुखदायी स्थिति में वह अत्यंत मानसिक संताप और भोजन व जल के अभाव में वह एक भयानक वन में भटकने लगा। उस वन में वह निरंतर भूख, प्यास व अनिद्रा से पीड़ित रहा, परंतु उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसका स्मरण बना रहा। वह अपना पूर्व जीवन याद रखा और शुद्ध व सतर्क रहा। एक दिन वह सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए भाग्यवश वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प है। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा, बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। ऋषि ने उस पर कृपा कर उसे पास आने का आदेश देकर पूछा, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ? तुमने ऐसे क्या ग्रहित कर्म किए कि तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में कष्ट उठाना पड़ रहा है? हेममाली ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित कर मैं अपने स्वामी कुबेर को भगवान शिव की उपासना करने के लिए देता था। एक दिन मैं फूल ले जाने में असमर्थ रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का संग कर रहा था। कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया। फलस्वरूप अब मैं कुष्ठ रोगग्रस्त होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया हूँ। परंतु अचानक मैं सौभाग्यवश मैं आप जैसे महात्मा से मिला हूँ। मैंने सुना है कि साधुजनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया दया कर मेरा उद्धार करें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली,
जून जुलाई आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि का उपदेश सुनकर हेममाली आनंदित हो गया। कृतज्ञतापूर्वक उसने ऋषि को विनम्र प्रणाम किया। फिर उसने एकादशी का पवित्र व्रत रखा। ऋषि के निर्देशानुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त किया और अपनी पत्नी के पास फिर पहुंच गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप सफल एकादशी देवी नष्ट कर देती है और मनुष्य को पुण्यवान बना देती है।